श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम श्लोक नंबर 29 पे हैं। श्लोक नंबर 29। ठीक है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। तो अब ये जो योगी जिसने ईश्वर को अचीव कर लिया उसकी स्थिति की बात कर रहे हैं। सर्वव्यापी अनंत चेतन में, अनंत बिना एंड के चेतन कॉन्शियसनेस या लिविंग, जिसको हम सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस जो अभी की स्टेट है, सब कॉन्शियसनेस जब हम नीचे जाते हैं, और सुपर कॉन्शियसनेस जब हम जो पूरे ब्रह्मांड का कॉन्शियसनेस है उसको सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो यहाँ पे सर्वव्यापी, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सर्वव्यापी का क्या मतलब है? हर जगह प्रेजेंट है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में, तो जो सुपर कॉन्शियसनेस में एक ही भाव से स्थिति योग से युक्त आत्मा वाला, तो जो जिसकी कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस में मिल गई या जो ईश्वर के साथ एक में एक हो गया, तो अब उसकी कांस्टेंट एक ही भाव से कहाँ स्थिति है? ईश्वर में। आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला। तो जब जो ईश्वर में मिल गया, अब वो सब में अलग अलग बाहर की कवरिंग्स नहीं, वो उनकी इंटरनल वो देख पा रहा है कि सब में ईश्वर का अंश आत्मा ही है। तो इसीलिए वो सब में एक भाव से, क्योंकि ही कैन सी द इनर कोर कि क्या है, कि सब में जो आत्मा ही है, जो कोर प्रोडक्ट है वो आत्मा ही है। तो इसलिए अब उसके लिए सब समान हो। जैसे इससे थोड़े से श्लोकों में था कि वो कोई भी वस्तु हो, चाहे वो लोहे की है चाहे वो कुछ भी है, उसको वो बराबर देखता है। किसी भी तरह का व्यक्ति हो, तो चाहे वो उसका फ्रेंड है, दुश्मन है, वैरी है या जो भी है, तो उसमें उसका समान भाव रहता है। समान भाव इसलिए क्योंकि वो ईश्वर में मिल गया, उसने तत्व को जान लिया, तो अब उसको समझ में आ गया कि सबका कोर प्रोडक्ट जो है वो सेम ही है। देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों, यहाँ पे भूतों का अर्थ है प्राणियों, तो वो क्या देखता है? सारे प्राणियों में वो क्या देखता है कि जो लिविंग पार्ट है या एनर्जी है वो आत्मा ही है। वो एक्चुअली इस चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, थ्योरेटिकली नहीं। ही इज एक्सपीरियंसिंग दैट। आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित नहीं। तो सारे प्राणियों को आत्मा में ही प्रेजेंट देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, तो वो सब में ये देख पा रहा है कि ईश्वर का रूप ही सब प्राणियों में है, आत्मा के रूप। वो ईश्वर का अंश आत्मा रूप ही सभी प्राणियों को प्रकाशित कर रहा है, या वो चेतन पूरी धाराएं प्राणियों को प्रकाशित कर रही है, या उनके अंदर जो लिविंग पार्ट है वो उसको देख पा रहा है। और वो जानता है कि ये ईश्वर का ही अंश है। जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, तो अब वो उन प्राणियों में जो आत्म रूप को देख पा रहा है, तो वो जानता है कि ये ईश्वर ही है, ये ईश्वर का ही रूप है। और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, और जितने भी प्राणी है वो ईश्वर के अंदर उनको देख पाता है कि ईश्वर के अंदर ही सब कुछ है, उनके बाहर कुछ भी नहीं है। वो अनंत है, उनकी कोई एंडिंग नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो सब प्राणियों को ईश्वर में स्थित देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है। तो वो प्रकट हो गए ईश्वर उसके लिए। जब उनसे मिल गया वो, तो अब हर समय उसके लिए ईश्वर प्रकट हुए। अदृश्य मतलब उनके वो गायब नहीं होते, वो हमेशा ही उसको अवेलेबल है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है। तो अब भगवान के साथ जब साक्षात्कार हो गया, तो सब प्राणियों को भी ईश्वर में, सब प्राणियों में ईश्वर को ही देख पाता है। सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देख। नाउ ही कैन सी कि हर प्राणी में ईश्वर ही है, और सब प्राणियों को ईश्वर के अंदर देखता है। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर हमेशा उसके लिए प्रकट ही है, कभी भी अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। वो क्या कह रहे हैं कि जो सब प्राणियों में मुझे ही देख पा रहा है, सब प्राणियों के अंदर वो देख रहा है,
कि सब प्राणियों के अंदर क्या है, अंतर्यामी परमात्मा। तो उसको हर प्राणी में ईश्वर का अंश नजर आ रहा है, ईश्वर ही स्वयं नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वह कोई भी कर्म करता हुआ उलझेगा नहीं, सब प्रकार से कुछ भी कर्म करेगा, लेकिन वो ईश्वर उसको साक्षात हर चीज में व्यापक या दिखाई दे। और ये सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, वो ये एक्सपीरियंस कर पा रहा है। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप, संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से कर्म करता हुआ ही मुझ में ही उसका चित्त है। तो अब वो कर्म बंधन से फंसेगा नहीं, अब वो उस फेयर से बाहर हो गया। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर, अच्छा ये हमने कर लिया, नेक्स्ट ये श्लोक नंबर 32, अध्याय 6 श्लोक नंबर 32। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण, मैं अब भूतों की जगह प्राणियों की वर्ड यूज करूं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण प्राणियों में सम देखता है और दुख अथवा सुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना है। तो जिसको समाधि प्राप्त हो गई, समता प्राप्त हो गई, उसके लिए कुछ डिफरेंट है ही नहीं। सुख और दुख भी सब प्राणियों में उसको सेम दिखते हैं, और सब प्राणियों के आत्मरूप ईश्वर को भी वो देख पाते हैं। तो उसके लिए कुछ डिफरेंट है ही नहीं। उसके में हर उसके हर चीज उसके लिए ब्रह्म ही है, क्योंकि सब ईश्वर का ही रूप है और वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। अब अर्जुन उनसे वापस क्वेश्चन पूछता है कि आपने जो भी कहा है, वो मुझे नहीं लगता कि मन इतना चंचल है कि उसके मतलब मन को रोक के वैसा अचीव करना, संभाव अचीव करना कि सब में इक्वलनेस हम देख सके, सबको हम इक्वली देख सके और सब में ईश्वर के अंश आत्म रूप को देख सके। ये मुझे पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि मन बहुत चंचल है। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान, इसके लिए उसका वश में करना मैं वायु रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान जी को बोल रहे हैं कि ये मन तो बहुत ही बलवान और फोर्सफुल और बाहर जाने वाला है, इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। कि जैसे वायु को कहीं पे रोक पाना जितना डिफिकल्ट है, तो मन को भी कंट्रोल कर पाना उतना ही डिफिकल्ट। तो वो सारे उसमें वो कह रहे हैं कि कैसे पॉसिबल होगा, मन को कंट्रोल करके, इंद्रियों का निग्रह करके, बुद्धि मतलब मेरे में ध्यान लगा। तो अब अर्जुन उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मुझे ये कह रहे हो कि मन का निग्रह करूं, या मन को आपकी तरफ मोड़ूं, या मन को एकाग्र करूं, इंद्रियों को कंट्रोल करूं। तो लेकिन मन तो हमेशा ही बहुत फोर्सफुल है और बाहर ही जाना चाहता है। ये बट मन बड़ा चंचल है, किसी भी एक चीज पे वो टिक के नहीं रहता है। फिर ये जो आंसर दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। तो आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हो, कैसे कंट्रोल में होगा, अभ्यास से। इससे पहले वाले श्लोकों में वो बार बार बोलते हैं, एकांत स्थान में बैठ के आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाएं। तो अभ्यास, तो जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक तो अभ्यास, और दूसरा क्या, वैराग्य। वैराग्य क्या है, नॉन अटैचमेंट टू द वर्ल्डली थिंग्स। कि आपसे जो संसार में आसक्ति है, यही आपके जन्म मृत्यु का कारण है, संसार के साथ अटैचमेंट। तो वैराग्य क्या है, जब आपकी संसार के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट खत्म हो जाए, तो वो वैराग्य है। तो धीरे धीरे ध्यान और सत्संग करते करते आपको ये समझ में आ जाता है कि संसार दुख रूप है, क्षणिक है। आप कितनी भी आपको मटेरियल चीजें मिल जाएगी, आपके अंदर का खालीपन खत्म होने वाला नहीं है। तो एक रामायण में वो श्लोक पंक्तियां हैं जो पाई है कि धर्म क्या है। तो जिस कर्म से संसार आसक्ति कम होती है या खत्म होती है, उसको धर्म कहते हैं। और फिर स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं
धर्म से वृत्ति, वृत्ति मतलब धर्म से वैराग्य। तो वो कर्म जिससे संसार आसक्ति खत्म हो रही है उसको धर्म कहा गया है। धर्म की एक डेफिनेशन ये है। और धर्म का जो पालन करेगा उसको क्या होगा, वैराग्य होगा। वैराग्य नॉन अटैच। तो जो धीरे धीरे ध्यान करेगा, अब किस कर्म से संसार की जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो कम होगी? ध्यान और सत्संग से। जब हमें थियोरेटिकली ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार कुछ भी नहीं है, ये टेम्परेरी है, वी आर ओनली देयर टू प्ले आवर रोल। जब हमें ये बात हमारी बुद्धि में स्थिर हो जाएगी तो हमारी धीरे 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 जो संसार से अटैचमेंट है वो कम हो। तो फिर वैराग्य भी बढ़ेगा और अभ्यास भी आप करते रहेंगे। तो ये करते करते मन कंट्रोल में आ जाए। जब आपकी संसार की चीजों में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, जब इंटरेस्ट ही खत्म हो गया तो आप सोचेंगे ही नहीं। आपको पता है कि ये मिथ्या है, ये सपने की तरह है। आपने जो सपने में देखा, क्या उसके पीछे आप बहुत देर तक दुखी या सुखी रहते हो? जैसे ही आप जागृत अवस्था में आए तो आप कहते हैं अरे वो तो सपना था। तो जैसे अभी का जागना, जिस जागने में ये है, आप हम सब हैं, वो जब हमारी कॉन्शियसनेस चौथी अवस्था को क्रॉस करेगी तो ये जो प्रेजेंट कॉन्शियसनेस जो हमें प्रेजेंट दिख रहा है वो भी सपना दिखेगा। तो पार्वती जी शिव जी से पूछते हैं, शिव जी से पूछती हैं कि आपका क्या वो है? तो वो कहते हैं उमा सुनो, ये मत है मेरा, सकल जगत सपना। ये एक हरि भजन ही सत्य है, सकल जगत सपना। तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ हरि का भजन ही सत्य है, बाकी जो भी है इस संसार में वो सब सपने की तरह है। तो जिस तरह हम सपने की चीजों में बहुत ज्यादा ओवर इन्वॉल्व नहीं होते, तो जब हमें धीरे धीरे सत्संग अभ्यास करते करते हमें ये समझ में आ जाता है जो अभी हमारे प्रेजेंट का जीना है ये भी सपने की तरह ही है। अगर हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे चले गए तो हमें ये प्रतीत हो जाएगा कि ये भी सपना ही है। ठीक है, अब जैसे कोई ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे है तो उसको लिमिटेड दिखेगा। कोई फोर्थ फ्लोर की छत पे आ गया तो उसको थोड़ा बेटर दिखने लगे। कोई बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, मे बी 32 मंजिल या उससे ऊपर, और उसकी छत पे चला गया तो वो पूरी वर्ल्ड को मतलब पूरे उस एरिया को विजुअल मतलब देख पा रहा है। तो उसका ज्ञान बढ़ा हुआ है। जैसे जैसे हम ऊपर की स्टेट्स में जाते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। तो तब हम वो रियलाइज कर पाएंगे कि अभी का जागना जो है वो भी एक सपना ही है। और क्योंकि वो सपना ही है तो उससे अटैचमेंट धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत। अब ये जब भी वो बोलते हैं गीता में यह मेरा मत है, तो इट इज माई ओपिनियन, दैट श्लोक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्या कह रहे हैं कि जिसका मन कंट्रोल में है उसके लिए तो इस बात पे चलना उतना टफ नहीं है। जिसका मन ही कंट्रोल में नहीं है तो उसके लिए योग को प्राप्त करना कर पाना दुष्प्राप्य, डिफिकल्ट है, नॉट इजी। तो इस रास्ते पे चलने के लिए आपको मन कहेगा संसारिक काम कर ले, बड़ी सारी ड्यूटियां, वो आपको सत्संग ध्यान में नहीं लगने देगा। और अगर आप ध्यान में बैठे भी हैं तो भी वो बाहर की तरफ ही जाएगा। कभी कोई ख्याल, कभी कोई के ख्याल, कभी किसी रिश्तेदार का, कभी बच्चे का, कभी पेंडिंग काम का, कभी कोई सीरियल देखा है उसका, तो मन बाहर ही जाएगा। मन को अंदर लेके जाना, तो जिसका कंट्रोल है वो टाइम मैनेजमेंट कर पाएगा। संसारिक काम करते हुए भी वो टाइम निकालेगा क्योंकि उसकी चीज की प्रायोरिटी पता है उसको। जिसने अपनी लाइफ में सत्संग और भजन ध्यान को प्रायोरिटी दे दी तो उसके लिए टाइम निकाल पाएगा। हम बाकी सारे काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हाउस वाइफ है उसको पता है भाई खाना बनाना है, सबको खाना देना है, सबको, वो सारे काम छोड़ के पहले खाना बनाएगी। कितनी भी थकी होगी, बीमार होगी, खाना बनाएगी कि भाई ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी है। किसान है, गर्मी हो वर्षा हो वो खेत में काम करेगा। जिसकी जॉब है वो अपनी जॉब वाले काम करेगा क्योंकि उसको पता है कि इससे उसकी मतलब सिक्योरिटी है। तो जो भी काम की हमें प्रायोरिटी समझ में आ जाती है तो हम वो काम के लिए टाइम निकालते हैं। तो संसारिक कामों में पूरा जीवन चला जाएगा
तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रियलाइज करें कि सत्संग और ध्यान के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। तो और वो मन आपको नहीं बैठने देगी। तो जिसका मन कंट्रोल में है, जिसको प्रायोरिटी समझ में आ गई। प्रॉब्लम ये है कि मन कहाँ लगता है। अगर मन सत्संग और ध्यान में नहीं लगता तो गुरु महाराज जी कहते हैं कहीं तो लगता होगा, क्योंकि ये मन खाली तो बैठ नहीं सकता। तो इसका मतलब जिस चीज की प्रायोरिटी जिसको समझ में आ गई, वो काम उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया और उसमें उसका मन भी लगने लग जाएगा। अब एक स्टूडेंट है, उसको एक बार बोल दिया गया कि भाई पढ़ना जरूरी है। अब उसको उसकी प्रायोरिटी समझ में आ गई कि पढ़ना है। जिसको समझ में आ गई वो पढ़ेगा ही। तो सत्संग और ध्यान की जब हमें समझ में आ जाएगी कि इसकी एक्चुअली में इंपॉर्टेंस क्या है, तो टाइम अपने आप निकलेगा और मन भी लगेगा। तो मन को दुनिया के काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो संसारिक ड्यूटियां हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको हमने प्रायोरिटाइज कर रखा है कि ये काम तो मुझे करना ही है। टाइम बचेगा तो सत्संग ध्यान कर लेंगे। आज मुझे बाजार जाना है, आज मुझे शॉपिंग करनी है, आज मेरे गेस्ट आ गए हैं, आज मुझे खाना बनाना है। ये काम एंडलेस है। और ये सारे इस शरीर के काम है। आपका निज काम क्या है? स्वयं का काम क्या है जिससे आपका उद्धार होने वाला है? ये काम तो जन्मों जन्मों से हम लोग करते आ रहे हैं। तो आपका निज काम क्या है? ईश्वर की तरफ चलना। जो आपके परम पिता हैं, जिनके आप अंशी हो, उनसे मिलना। तो आप अगर किसी, मान लो किसी की भी डेथ हो जाती है, कोई कर्ज रह गया, घर वाले चुका देंगे, मकान आधा बना था बन जाएगा। लेकिन जो आपका निज काम है भक्ति, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। और अगर आपने उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट रख रखा है, तो फिर नहीं हो सकता। फिर कभी मन टिकेगा ही नहीं इसमें, और ना टाइम निकलेगा। तो जिसको भी ध्यान और सत्संग की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि भैया मेरा काम यही है पिछले कितने जन्मों से। और भक्ति में वो क्या कहते हैं कि इस रास्ते पर जो भी थोड़ा सा भी चला है, उसका वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वहीं से होगा। बाकी जितने भी हम चीजें कर रहे हैं, अगले जन्म में हमें दोबारा वहीं से दोबारा से पढ़ना है, दोबारा एबीसी करनी है, दोबारा अपनी करियर बनाना है, या दोबारा सारे काम जीरो से स्टार्ट करने हैं। जो हमने इस जन्म में कमाया सब कुछ यहीं रह जाना है। सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना है। लेकिन भक्ति एक ऐसा संस्कार है, जो जितना आपने पा लिया या कवर कर लिया, आपका उसका आगे से स्टार्ट। जैसे हम कोई जर्नी करते हैं तो उसके लिए 10 चीजें इकट्ठी करते हैं कि मेडिसिन इकट्ठी कर ले, कपड़े इकट्ठे कर ले, हाँ ये खाने का सामान इकट्ठा कर ले, रास्ते में इसकी जरूरत पड़ती है। तो जो हमारी डेथ के बाद का अनंत काल है, गीता में भी उन्होंने कहा है ना कि वो थोड़े बीच में के टाइम में प्रकट है, उससे पहले भी वो प्रकट था, और उसके बाद भी अब प्रकट हो जाएगा सेकेंड चैप्टर में। तो उस जर्नी के लिए वी आर नॉट बॉदर्ड। आगे कहाँ हम जाने वाले हैं, क्या है उस जर्नी। बस ये 70-80 साल की प्रॉब्लम्स और वही सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जिसका मन, जब मन को प्रायोरिटी समझ में आ जाएगी इस चीज। अब भगवान बुद्ध, उनके पास सारी संसारिक चीजें थी। ही वॉज अ प्रिंस, राजा थे, राजा के पुत्र थे। सारे ऐशो आराम छोड़ के भाग गए जंगलों में। उन्होंने ये भी नहीं सोचा मुझे खाना कैसे मिलेगा, मुझे कैसे कपड़े मिलेंगे, कैसा होगा। पूरी उम्र उनको बहुत ऐशो आराम। तो कुछ तो उनको समझ में आया होगा। ऐसे तो नहीं भाग गए होंगे। अगर ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती तो वो छोड़ के क्यों भागते। जितने भी सेंट्स हुए हैं सब कुछ छोड़ के भाग गए। सारी ऐशो आराम की चीजें यही छोड़ के चले गए। तो उनको कुछ इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी ना जाने की। तो इसीलिए, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई है, इसलिए हमारा मन नहीं लगता। और वो कह रहे हैं कि जिसका मन उसके वश में है, वो इस रास्ते को इजिली, कैसे बोल रहे हैं, प्राप्त होना सहज है, इजी है। यह मेरा मत है। तो मन टिकेगा, मन करेगा भी, प्रोवाइडेड उसको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि सत्संग ध्यान ही मेरा लाइफ का इंपॉर्टेंस है। कि लाइफ में अगर कुछ साथ जाने वाला है, वो भक्ति है। और भक्ति कैसे होगी? सत्संग और ध्यान से। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, उसको पता है कि योग ही सब कुछ है, लेकिन वो उसका जो इंद्रिय कंट्रोल है या मन कंट्रोल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो जाता है। तो अभी वो 7 चैप्टर में बोलते हैं कि जिस जिस 8 चैप्टर में कि जिस जिस भावना से के जो मरने के टाइम पे जो जो भावना होगी वैसा ही नेक्स्ट शरीर मिलेगा। और फिर उससे नेक्स्ट श्लोक में वो बोलते हैं कि जिस भावना से मनुष्य सारा जीवन भावित रहा है वही भावना है।
तो अर्जुन उनसे कह रहे हैं कि योग में श्रद्धा तो थी, लेकिन अंत काल में वो उसमें कंट्रोल, मतलब संयमित उसमें नहीं हो पाए। तो ऐसे उसमें क्या होगा, वो विचलित हो गए। ऐसे साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त हो। तो वो कह रहे हैं कि उनकी श्रद्धा तो थी, लेकिन वो इस पे ज्यादा टिक नहीं पाए या एंड मोमेंट पे नहीं टिक पाए। तो उनकी स्थिति क्या होगी, कि उनको ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं होगी। तो उनकी स्थिति क्या हो। तो जो भी हम चल रहे हैं ईश्वर की तरफ, तो ये हमेशा ही रहता है कि उसका, अब हमारे, हमने संसार को तो छोड़ दिया, इस रास्ते पे हमारा क्या होगा। तो अर्जुन को पूछ रहा है कि अगर नहीं इसमें टिक पाए तो क्या कर होगा। तो वह बोल रहे हैं, हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति, नहीं, ये अर्जुन बोल रहे हैं, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं, तो ना तो उसने संसार का कुछ पाया, ना ईश्वर के रास्ते पे भी वो पूरा चल पाया। तो क्या वो बादल की तरह नष्ट हो जाएगा, जैसे बादल बिखर जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ऐसा होगा क्या, कि जो श्रद्धा तो थी, उसने स्टार्ट भी किया, लेकिन पूरा नहीं खत्म कर पाया। तो ये नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट श्लोक। तो कृष्ण, हे श्री कृष्ण, इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय को छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं। तो कह रहे इस कंफ्यूजन को दूर करिए, मुझे बताइए कि क्या होगा, कि मैं संसार की तरफ तो चला नहीं, ईश्वर की तरफ चला, लेकिन पूरा नहीं हुई मेरी जर्नी। तो अब क्या होगा मेरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है, ना परलोक में। वो कह रहे हैं कि उसका ना तो यहाँ पे ना परलोक में भी नाश होगा, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए, आत्म उद्धार, अपने उद्धार के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मा का उद्धार अर्थात भगवत प्राप्ति। आत्मा का उद्धार कैसे होगा, भगवान की प्राप्ति। तो आत्म उद्धार अर्थात इज इक्वल टू भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अब वो अश्योरेंस दे रहे हैं इसको, कि जो मेरी तरफ चलने की कोशिश करता है, अपने आत्म उद्धार के लिए चल रहा है, मेरी तरफ भक्ति कर रहा है, सही मायने में भक्ति कर रहा है, दिखावे के लिए नहीं, अंदर से, दिल से, और उसने इस बात को थोड़ा सा भी फॉलो किया है। सेकंड चैप्टर में फिर वो कहते हैं कि ये जो इस रास्ते पे जिसका बीज डल गया, थोड़ा सा भी स्वल्प अभ्यास, ये वर्ड यूज होता है वहां पे सेकंड चैप्टर में, स्वल्प अभ्यास महाभय से रक्षा कर लेता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान खुद अश्योरेंस दे रहे हैं कि जो मुझे प्राप्त करने के लिए चलता है, या भक्ति करता है, या अपने आत्मा के उद्धार के लिए काम करता है, तो वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं, लेकिन वो असली में चले, अभ्यास करे। अभ्यास किसका करना था, ध्यान में क्या करना था, निरंतर चित्त को ईश्वर में लगाना था, मन को रोककर निरंतर चित्त को लगाना, उसको अभ्यास काउंट करेंगे। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, उसको अभ्यास में काउंट करेंगे, दृष्टि योग के योग, और फिर नाद अनुसंधान। ये बाहर की भक्ति को कहीं किसी कैटेगरी में नहीं है। इंद्रियों को रोककर, मन को वो करके चित्त को मुझ में लगा, इसका अभ्यास करना है। बार बार इसी चैप्टर में आता है कि आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगा, इसका अभ्यास। कहीं नहीं बोल रहे हैं कि मंदिर जा रोज तू, कहीं नहीं बोल रहे कि तू दिया कर, बत्ती कर, आरती। अपने अंदर में लाइट जगानी है, अपने अंदर में प्रकाश को प्राप्त करना है, उस चीज का अभ्यास। बाहर में जो मर्जी करते रहो, रोज पाठ पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने डिफाइन कर दिया आपको करना क्या है, भक्ति क्या करनी है। रट लो सारे पाठ, सारी पुस्तकें रट लो, वो भक्ति की डेफिनेशन में नहीं आती। तो जो भक्ति करने को क्या क्या कह रहे हैं, आत्मा को निरंतर एकांत स्थान में बैठ के परमात्मा में लगाए, इसका अभ्यास करना है। तो ये पूरा चैप्टर, पूरा ध्यान योग, ये आपको बता रहा है कि करना क्या है। ये है भक्ति, इससे आप दुर्गति से बचेंगे, ना कि भारी अडमरों। बाहर में आप कुछ भी कर लो। तो
मन को लगाना है इसमें। तो आत्मा द्वार भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं हो। नाउ ही इज गिविंग एश्योरेंस। अर्जुन इज कंफ्यूज कि क्या होगा, मैं संसारिक रास्ते पे तो चला नहीं और इस रास्ते पे भी पूरा मेरा खत्म नहीं हुआ। तो अब वो आंसर दे रहे हैं आगे के श्लोकों में, बहुत बढ़िया है। स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेगा। जिसकी वो जर्नी इनकम्प्लीट रह गई, तो जो उसके पुण्य कर्म हैं उनको स्वर्ग आदि में भोग के जब वो खत्म हो जाएंगे तो कहाँ, शुद्ध आचरण, ऐसी फैमिली में जन्म होगा जहां पे ऑलरेडी लोग भक्ति के संस्कार को फॉलो करें। श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर, और जिनको मतलब अर्थात वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म ले, तो उसको जन्म ही ऐसी जगह मिलता है जहां पे उसके भक्ति के संस्कार का प्रोग्रेस हो सके। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है वो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। तो अगर हमें अब ऐसा जन्म चाहिए, उसके लिए पहले हमें केपेबल बनना होगा, हमें वो अभ्यास रोज करना होगा, तभी हम उस ऐसे घर में जन्म होगा। भगवान बुद्ध का लास्ट जन्म था, उनको सारी मटेरियल चीजें अवेलेबल थी, वो कोई भी मटेरियल चीज उनको नहीं रोक पाई, क्योंकि उनको समझ आ गई थी कि सच्चाई क्या है, कि मटेरियल चीजें वो जितने भी हैं वो सब क्षणिक है, इनसे दुखों का नाश नहीं हो सकता। दुखों का नाश सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति में है, आत्म उद्धार सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति में है। तो उसका जन्म अकॉर्डिंगली ऐसा होगा कि वो फिर वापस उसी ट्रैक पे शुरू हो जाए। वहां उसे पहले के शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास बिना किसी एफर्ट के ही प्राप्त हो जाता है। जिसका भक्ति का संस्कार बहुत स्ट्रांग हो गया, तो नेक्स्ट जन्म में जो उसके पुराने जन्मों के इकट्ठे किए हुए संग्रह किए हुए बुद्धि योग का अर्थात समबुद्धि रूप योग का, अगेन सेकंड चैप्टर, समबुद्धि रूप योग, वो वाला श्लोक दोबारा एक बार आप पढ़ लेना। योग के संस्कारों को अनायास बिना डिफिकल्टी के खुद ही प्राप्त हो जाए। अब आप सब इस सेशन में आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका भक्ति का संस्कार कुछ ना कुछ डेवलप है। इतने सारे लोग हैं, सब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो संस्कार नहीं है। जिसका संस्कार होगा वो अपनी तरफ अपने आप भजन कीर्तन की तरफ खींचा चला जाएगा। उसका शुरू से ही धर्म ग्रंथों को पढ़ने का वो होगा। तो जब हमारा जो भी काम हो रहा है वो हमारे संस्कारों की वजह से जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। किसी को गाना, वो बहुत ज्यादा गाने में फोकस था, तो इस जन्म में मतलब उसका जन्म ऐसा होगा कि वो वाला संस्कार, कि उसकी इंक्लिनेशन होगी, वो ना चाहते भी वो भी म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, सिंगर बन जाएगा। तो जिसका जो संस्कार बन गया वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो वो कह रहे हैं कि जिसने भक्ति का, उसको वैसा ही जन्म मिलेगा, और बिना प्रयास के ही उसका जो पुराना वाला वो है अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। उसके भाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करेगा। अब उसको वो सारा कुछ पहले वाला तो उसका वहीं से स्टार्ट हो गया, अब वो और एफर्ट लगाएगा किसके लिए? परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए। तो इस संस्कार का कभी नाश नहीं होता। कौन सा संस्कार? चैप्टर 2, समबुद्धि योग। जब बुद्धि समान हो गई तो उसमें वो बता रहे हैं कि क्या करना है। एक बार दोबारा पढ़ ले वो वाला सेकंड वाला चैप्टर वाला श्लोक। ये समबुद्धि योग, समत्व रूप योग, ये बहुत बार आता है, तो हमें पता तो होना चाहिए ये है क्या। ये है श्लोक नंबर 47, 48, 49 और 50, चैप्टर 2। चैप्टर 2, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हो हुआ कर्तव्य कर्मों को कर्म समत्व ही योग कहलाता है।
तो आसक्ति को त्याग कर, और असिद्धि और अटैचमेंट को त्याग कर, ठीक है, उसको त्याग करके योग में स्थित होके कर्तव्य कर्म करना। तो ईश्वर में ध्यान लगा के, और ध्यान भी कैसे, चित्त को ईश्वर में एकाग्र करके, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म, अभी ये वाला वर्ड आ गया दोबारा से, समत्व रूप बुद्धि योग, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय, बुद्धि योग, बुद्धि को ईश्वर में लगाना, सत्संग, ईश्वर का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। मैं बोल दिया, जो भी कामना से प्रेरित होके फल की इच्छा से कर्म कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में समत्व रूप बुद्धि योग बहुत बेटर है, उच्च श्रेणी का। तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों, उस जिसका भी फल में कोई आसक्ति नहीं है, तो जिसकी बुद्धि जो भी प्राप्त होगा, सही या गलत, अब वो सिर्फ कर्म कर रहा है, लोग में त्याग देती है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। तो ये वही यहां से ही वहां पे है, तो सेम चीज है। ठीक है, तो पीछे पीछे का भी रिवाइज करते रहो जब टाइम मिले, आगे का तो पढ़ो ही साथ साथ, और पीछे वाला भी रिवाइज कर लो, क्योंकि बहुत जगह आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आया है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। ठीक है, अब वापस आते हैं। आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग, नहीं ये तो हमने पढ़ लिया था ना, मागत लिया। समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। तो अब समबुद्धि रूप योग, चैप्टर सेकंड, श्लोक नंबर 48, 49 और 50। वह श्री मानो के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता। तो वो क्या कह रहे हैं, वो पुराने जन्मों के अपने संस्कार, पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता, तो हम उसी तरफ जाते हैं जहां हमारा संस्कार, उसका ईश्वर में संस्कार बन गया, तो वो ईश्वर की तरफ ऑटोमेटिकली ही प्रेरित होगा। अब भगवान बुद्ध के पिता ने बहुत चाहा कि राजा ही बने, क्योंकि जब वो पैदा हुए, भविष्यवाणी किसी ने, ज्योतिषी ने कर दी, या जो भी थे उनके राज